जय हिंद। आज हम सीखेंगे पैसिव वॉइस। फर्स्ट सेंटेंस इज आई टेक कॉफ़ी। तो कभी भी किसी भी सेंटेंस का पैसिव वॉइस बनाने से पहले हम उसको आइडेंटिफाई कर लें कि ये किस टेंस से लिया गया है। तो ये जो सेंटेंस है आई टेक कॉफ़ी, ये प्रेजेंट सिंपल यानी कि सिंपल प्रेजेंट या इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नाम से भी जानते हैं, उसी टेंस से इसको लिया गया है। कैसे पता चलेगा? तो इसका रूल्स होता है कि इसमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस का यूज़ होता है। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म तब यूज़ किया जाता है जब सब्जेक्ट आई वी यू दे हो या फिर नेम प्लूरल हो, और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस का यूज़ तब किया जाता है जब सब्जेक्ट ही शी इट नेम हो या फिर नेम सिंगुलर हो, या फिर इसमें अफर्मेटिव में तो हेल्पिंग वर्ब का यूज़ होता नहीं है। नेगेटिव या इंट्रोगेटिव में अगर डू या डस हमको हेल्पिंग वर्ब के रूप में मिलती है तो हम इसे सिंपल प्रेजेंट यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस मानेंगे। अब देखते हैं इसका पैसिव वॉइस। तो इसका पैसिव वॉइस बनाने से पहले हम सबसे पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के रूप में आगे ले आएंगे। आई टेक कॉफ़ी, कॉफ़ी हमारा है ऑब्जेक्ट, अब ये बन जाएगा सब्जेक्ट। अब जब हम इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो हम नेक्स्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं इसमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस की, जिसकी हेल्पिंग वर्ब होती है इज़, आर, एम, और कॉफ़ी एक सिंगुलर नेम है, उसके साथ हम इज़ का यूज़ करेंगे। कॉफ़ी इज़ प्लस हम यहाँ पर वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं पैसिव वॉइस में। पैसिव वॉइस का कैसा भी सेंटेंस हो, किसी भी टेंस से लिया गया हो, हम यहाँ पर वर्ब का थर्ड फॉर्म ही यूज़ करेंगे। कॉफ़ी इज़ टेकन, टेक का थर्ड फॉर्म टेकन, और आई का बाय मी हो जाएगा। जैसा कि पैसिव वॉइस में हर बार होता है सब्जेक्ट चेंज हो जाते हैं और उसके पहले बाय वर्ड का यूज़ किया जाता है। सो आवर सेंटेंस इज कॉफ़ी इज टेकन बाय मी। सेकेंड सेंटेंस, चिल्ड्रन आर मेकिंग टॉयज। अब टॉयज जो कि ऑब्जेक्ट है, हम सब्जेक्ट के रूप में इसको आगे लिखेंगे टॉयज। अब ये जो चिल्ड्रन आर मेकिंग टॉयज है ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। इसकी पहचान होती है कि इसमें हेल्पिंग वर्ब इज एम आर होती है प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी लगा होता है। तो यहाँ पर आर हेल्पिंग वर्ब है और मेक प्लस आई एन जी मेकिंग है। तो जब हम इसका पी वी बनाएंगे तो टॉयज को हम सबसे पहले लिखेंगे, और जब इसका पैसिव वॉइस बनता है तो इसी की हेल्पिंग वर्ब इसमें यूज़ हो जाती है इज़, आर, एम, जो हमारे ऑब्जेक्ट यानी कि जो हमारा नया सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग यूज़ होती है। और हम इज एम आर में से जो भी यूज़ करें उसके साथ हम बिंग का यूज़ करते हैं, बी ई आई एन जी, बिंग। इसका रीज़न है कि यहाँ पर जो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है साथ में आई एन जी है, उसी को बताने के लिए हम बिंग का यूज़ कर रहे हैं। तो टॉयज आर, टॉयज प्लूरल नेम है इसलिए हम आर का यूज़ करेंगे। टॉयज आर बिंग प्लस हम वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे। तो मेक का थर्ड फॉर्म होता है मेड, टॉयज आर बिंग मेड, और जो कि सब्जेक्ट है अब बाय लगकर है ये ऑब्जेक्ट बन जाएगा, पीछे चला जाएगा बाय चिल्ड्रन। तो हमारा सेंटेंस बना टॉयज आर बिंग मेड बाय चिल्ड्रन। थर्ड सेंटेंस, ही टीचेस हिंदी। सो गिवन सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस का है। हमने पहचाना कि इसमें वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस का यूज़ है, ठीक है, इस तरह से। अब जब इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो हम हेल्पिंग वर्ब इज एम आर यूज़ करेंगे और वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे। तो हिंदी जो कि ऑब्जेक्ट है अब हमारा सब्जेक्ट बनेगा हिंदी, जो कि नेम है और सिंगुलर है इसलिए हम इसमें इज़ का यूज़ करेंगे, हिंदी इज़ प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो टीच का थर्ड फॉर्म होता है टॉट, हिंदी इज़ टॉट, और ही का हो जाएगा बाय हिम। सो आवर सेंटेंस इज हिंदी इज़ टॉट बाय हिम। फोर्थ सेंटेंस, शी वॉज ड्राइंग अ पिक्चर। तो हम हेल्पिंग वर्ब वॉज वर्ब को देखकर पहचान कर सकते हैं कि ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। सो मैंने इसमें डायरेक्ट यहाँ नीचे फॉर्मूला लिखा है पैसिव वॉइस बनाने के लिए कि सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट का यूज़ करते हैं। तो हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ पर अ पिक्चर है, तो मैंने अ पिक्चर को सबसे पहले लिख लिया है जो कि अब हमारा सब्जेक्ट है, प्लस वॉज या वर। तो अगर सिंगुलर है हमारे पास ऑब्जेक्ट मीन्स हमारा सब्जेक्ट न्यू वाला, तो हम वॉज का यूज़ करेंगे, प्लूरल होता तो हम वर का यूज़ करते। तो मैंने यहाँ वॉज का यूज़ किया, प्लस वॉज यूज़ करो या वर
उसके साथ हमें बीइंग का यूज़ करना है, क्योंकि ऊपर जो सेंटेंस गिवन है उसमें वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का यूज़ है। अ पिक्चर वॉज बीइंग प्लस जो हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है उसका हमें थर्ड फॉर्म यूज़ करना है, क्योंकि यहाँ लिखा है क्लियर वर्ब्स थर्ड फॉर्म, जो कि पैसिव वॉइस में यूज़ होता है ऑलवेज। तो ड्रॉ का ड्रॉन हो जाएगा बाय सब्जेक्ट, तो यहाँ पर बाय प्लस सब्जेक्ट हमारा शी है, जो कि चेंज होकर क्या हो जाएगा हर। तो सेंटेंस बनेगा अ पिक्चर वॉज बीइंग ड्रॉन बाय हर। नेक्स्ट सेंटेंस है ही इज सेंडिंग अ लेटर, जो कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है। हेल्पिंग ऑफ इज हम देख सकते हैं वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी भी। तो यहाँ फॉर्मूले में सबसे पहले लिखा है ऑब्जेक्ट, तो हमारा ऑब्जेक्ट है अ लेटर, सो हम सबसे पहले अ लेटर लिखेंगे प्लस इज आर एम, अ लेटर सिंगुलर नेम है इसलिए हम इसके साथ में इज का यूज़ करेंगे, प्लस बीइंग, तो हमने यहाँ बीइंग लगाया। रीज़न मैं बता चुका हूँ इसके पहले भी कि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ में यहाँ पर आईएनजी दिया है गिवन सेंटेंस में, इसलिए हम बीइंग का यूज़ कर रहे हैं, जो कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस और पास्ट कंटिन्यूअस का पैसिव वॉइस बनाते समय यूज़ होगा उनकी हेल्पिंग ऑफ के साथ। तो हमारा सेंटेंस यहाँ तक है अ लेटर इज बीइंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, सेंड का थर्ड फॉर्म होता है सेंट, प्लस बाय सब्जेक्ट, तो बाय ही का क्या हो जाएगा हिम। तो हमारा सेंटेंस बना अ लेटर इज बीइंग सेंट बाय हिम। नेक्स्ट सेंटेंस है विल दे सिंग सॉन्ग, तो यहाँ पर दो चीज़ नोटिस करने वाली है कि एक तो ये सेंटेंस इंट्रोगेटिव है प्लस ये फ्यूचर टेंस का है, फ्यूचर सिंपल टेंस का। कैसे पता चला? तो यहाँ पर हेल्पिंग ऑफ विल का यूज़ किया गया है, इस तरह हम पहचान कर सकते हैं कि गिवन सेंटेंस फ्यूचर सिंपल टेंस का है। बट यहाँ पर ये इंट्रोगेटिव है, तो मैंने इसके लिए यहाँ पर फॉर्मूला दिया है ताकि इजीली आपको समझ आ जाए। तो इसका फॉर्मूला होता है हेल्पिंग ऑफ प्लस ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग ऑफ सेकेंड। तो सेकेंड हेल्पिंग ऑफ का मतलब है कि जब हम फ्यूचर सिंपल टेंस का सेंटेंस जो होगा उसका पैसिव वॉइस बनाएंगे, तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का जो हेल्पिंग ऑफ होती है वो हम यहाँ पर यूज़ करेंगे, मीन्स विल बी या शेल बी अकॉर्डिंग टू आवर सब्जेक्ट। तो जो बी होगी वो सेकेंड हेल्पिंग वर्ब है, क्योंकि मेन हेल्पिंग ऑफ तो हमारी विल या शेल होगी। तो इंट्रोगेटिव है तो सबसे पहले तो हम हेल्पिंग ऑफ का यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। तो हम ऑब्जेक्ट को देखकर यूज़ करेंगे कि ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, तो ऑब्जेक्ट है सॉन्ग। तो सॉन्ग कोई नाम है, ठीक है, किस चीज़ को नाम दिया गया है, तो नेम के साथ विल का यूज़ होता है। तो यहाँ हम विल बी का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो हम सबसे पहले लिख देंगे विल प्लस ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट है हमारा सॉन्ग प्लस हेल्पिंग ऑफ सेकेंड, तो जो बी है वो हमारी सेकेंड हेल्पिंग वर्ब है, विल सॉन्ग बी प्लस वर्ब्स थर्ड फॉर्म, सिंग का थर्ड फॉर्म संग प्लस बाय सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट है हमारा दे, बाय देम हो जाएगा जिसका चेंज होकर। तो इजी है, बट हमको बस इतना ध्यान रखना है कि जो विल बी है इसके बीच में हमको यहाँ पर सॉन्ग यानी ऑब्जेक्ट को रखना है। जैसा कि हम टेंस का जब अफर्मेटिव का इंट्रोगेटिव बनाते हैं तब भी हम ऐसा ही करते हैं, हम वहाँ पर सब्जेक्ट रखते हैं और यहाँ हम रख रहे हैं ऑब्जेक्ट, क्योंकि यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट ही हमारा सब्जेक्ट है। तो आई होप आपको ये सेंटेंस समझ आया होगा। नेक्स्ट सेंटेंस हु क्लीन्स द रूम, ये भी एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है जो कि सिंपल प्रेजेंट यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से लिया गया है। तो इसके लिए मैंने फॉर्मूला लिखा है कि हो सकता है ये सेंटेंस आपके लिए थोड़ा नया हो। तो सबसे पहले हम बाय हु या बाय होम से इस सेंटेंस की शुरुआत करेंगे। हु का हो जाएगा बाय होम या बाय हु, प्लस हम हेल्पिंग ऑफ यूज़ करेंगे फर्स्ट वाली, अभी पता चलता है फर्स्ट और सेकेंड क्या होता है मैं बताऊँगा, प्लस हम ऑब्जेक्ट का यूज़ करेंगे प्लस सेकेंड हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब्स थर्ड फॉर्म। सेकेंड हेल्पिंग वर्ब मीन्स अगर ये सेंटेंस गिवन सेंटेंस प्रेजेंट सिंपल का ना होकर प्रेजेंट कंटिन्यूअस का होता, ठीक है, या नेगेटिव होता, तो हम यहाँ पर जो बीइंग का यूज़ करते हैं वो सेकेंड हेल्पिंग वर्ब होती है हमारी, या फिर हम नॉट का यूज़ करते हैं तो हम उसको सेकेंड हेल्पिंग वर्ब के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पर सेकेंड हेल्पिंग वर्ब का मैंने ऑप्शन दिया है, अगर ना मिले हमको सेंटेंस में तो कोई ज़रूरत नहीं है इसको यूज़ करने की। तो हमारा सेंटेंस बनेगा, सबसे पहले तो हम हु का लिख देंगे बाय हुम प्लस हेल्पिंग वर्ब जो कि यहाँ पर इज यूज़ होगी, ठीक है। किसको देखकर यूज़ किया हमने, द रूम को देखकर, क्योंकि द रूम कोई सिंगुलर नेम है इसीलिए मैंने यहाँ पर इज का यूज़ किया है। तो बाय होम इज और फिर ऑब्जेक्ट जो कि हमारा द रूम प्लस हेल्पिंग ऑफ सेकेंड जो कि हमारे पास यहाँ पर है नहीं तो हम यूज़ भी नहीं करेंगे, प्लस वर्ब्स थर्ड फॉर्म, तो यहाँ क्लीन का थर्ड फॉर्म आता है क्लीन्ड, और क्वेश्चन मार्क था तो हम एज इट इज़ यहाँ पर क्वेश्चन मार्क का यूज़ कर देंगे। तो सेंटेंस बना बाय होम इज द रूम क्लीन्ड। नेक्स्ट सेंटेंस है आई न्यू हिम। अब जब हम इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो हिम को सबसे पहले लिखेंगे क्योंकि ऑब्जेक्ट सबसे पहले लिखना है, बट ये हिम का क्या हो जाएगा
ही हो जाएगा, क्योंकि हमने देखा है कि हमने ही का हिम करा है ऑब्जेक्ट बनाते टाइम, और इसी तरीके से अगर ये ऑब्जेक्ट में हिम मिलेगा तो हम इसको ही कर देंगे। सो ये जो सेंटेंस है गिवन, ये पास्ट सिंपल का है, और इसलिए हम इसमें नेक्स्ट टेंस पास्ट कंटिन्यूस की हेल्प हम यहाँ पर यूज़ करेंगे, जो कि होगी वॉज या वर में से कोई एक। तो ही के साथ वॉज यूज़ होता है, इसलिए मैंने ही वॉज लिखा है। प्लस वर्ब्स थर्ड फॉर्म, तो न्यू जो कि वर्ब्स का सेकेंड फॉर्म है, हम इसको थर्ड में चेंज कर देंगे, जो कि हो जाएगा नॉन, ही वॉज नॉन। प्लस टू सब्जेक्ट, तो मैंने टू मी कर दिया, क्योंकि यहाँ पर बाय का यूज़ नहीं होता है। रीज़न है जो कि नो, न्यू या नॉन एक ऐसी वर्ब है जब इसका यूज़ होता है किसी सेंटेंस में और उसका पीवी बनाना होता है, पैसिव वॉइस बनाना होता है, तो हम बाय का यूज़ ना करके टू का यूज़ करते हैं। इसीलिए मैंने सेंटेंस बनाया ही वॉज नॉन टू मी। एक इंपॉर्टेंट सेंटेंस है एग्जाम पर्पज से भी। नेक्स्ट सेंटेंस, डू नॉट मेक अ नॉइज। ये इस टाइप के सेंटेंस होते हैं जिसमें सब्जेक्ट नहीं होता है, वहाँ हम लेट का यूज़ करके सेंटेंस स्टार्ट करते हैं पैसिव वॉइस बनाने में। तो सबसे पहले फॉर्मूला देख लेते हैं हम, लेट। तो मैंने सबसे पहले यहाँ पर लेट लगाया, प्लस ऑब्जेक्ट, यहाँ पर ऑब्जेक्ट अ नॉइस है, तो मैंने लिखा अ नॉइस, लेट अ नॉइस। प्लस नॉट बी, तो यहाँ मैंने लिखा नॉट बी, लेट अ नॉइस नॉट बी। प्लस वर्ब्स थर्ड फॉर्म, तो यहाँ लिखा मैंने मेड, जो कि मेक का थर्ड फॉर्म होता है। तो मेरा सेंटेंस बना लेट अ नॉइस नॉट बी मेड। डिड शी नॉट कैच द बर्ड, क्वेश्चन मार्क। तो गिवन सेंटेंस सिंपल पास्ट यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है, क्योंकि यहाँ पर डिड हेल्पिंग वर्ब दी गई है। तो जब भी सिंपल पास्ट का पैसिव वॉइस बनाते हैं तो हम वॉज या वर हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करते हैं अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। मीन्स यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट होगा वही हमारा सब्जेक्ट होगा। तो द बर्ड सिंगुलर नेम है, इसलिए मैं यहाँ पर वॉज का यूज़ करूँगा हेल्पिंग वर्ब। जैसा कि हम फॉर्मूले में देख सकते हैं, हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो हेल्पिंग वर्ब मैंने वॉज यूज़ की है द बर्ड को देखकर, वॉज द बर्ड, प्लस हेल्पिंग वर्ब सेकेंड, जैसा कि हमने प्रीवियस सेंटेंस में भी देखा था अभी, और मैंने जब बताया था कि जब हेल्पिंग वर्ब सेकेंड का नाम आता है मीन्स नॉट होता है या बीइंग होता है या बी होता है, तो यहाँ पर नॉट आया है, वॉज द बर्ड नॉट, क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इंट्रोनेगेटिव सेंटेंस है और सेंटेंस में ऑलरेडी नॉट दे रखा है, वॉज द बर्ड नॉट। प्लस हेल्पिंग वर्ब सेकेंड के बाद वर्ब्स थर्ड फॉर्म है, जो कि कैच का थर्ड फॉर्म होता है कॉट, तो मैंने यहाँ पर कॉट यूज़ किया है। प्लस बाय सब्जेक्ट, तो यहाँ पर मैंने बाय का यूज़ किया है और शी का कर दिया यहाँ पर हर। तो सेंटेंस बना मेरा वॉज द बर्ड नॉट कॉट बाय हर और क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट सेंटेंस है somebody stole my पर्स। तो जब इस टाइप के सेंटेंस आए तो हम सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखेंगे, जो कि हम लिखते ही हैं पैसिव वॉइस में। ऑब्जेक्ट है माई पर्स, अब ये हमारा सब्जेक्ट बन जाएगा, और इसी को देखकर मैं हेल्पिंग वर्ब लगाऊंगा, जो कि होगी वॉज, क्योंकि माई पर्स सिंगुलर नेम है और इसलिए मैंने यहाँ पर वॉज का यूज़ किया है। अब वॉज ही क्यों लगाई, तो हम देखते हैं गिवन सेंटेंस में वर्ब का सेकेंड फॉर्म है स्टॉल, स्टिल का सेकेंड फॉर्म स्टॉल, जो कि होता है यूज़ पास्ट सिंपल में। और जब पास्ट सिंपल का पैसिव वॉइस बनाते हैं, पास्ट सिंपल मीन्स पास्ट इंडेफिनिट, तो हम वॉज या वर हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करते हैं अकॉर्डिंग टू आर ऑब्जेक्ट, जो कि हमारा सब्जेक्ट बन जाता है। माई पर्स वॉज, प्लस यहाँ पर वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ करना है, तो स्टॉल का थर्ड फॉर्म होता है स्टॉलन। तो मेरा सेंटेंस बना माई पर्स वॉज स्टॉलन। अब मैंने यहाँ पर समबडी का यूज़ नहीं किया है, क्योंकि जब कोई भी स्पीकर बोल रहा है कि somebody stole my पर्स, मीन्स किसी न किसी ने तो उसका पर्स चुराया है, बट यहाँ पर रिवील नहीं किया गया है कि पर्स किसने चुराया है, तो इसलिए यहाँ बाय somebody तो हम लिखेंगे नहीं, ठीक है। और इसीलिए सेंटेंस बना माई पर्स वॉज स्टोलन। सो आई होप कि पैसिव वॉइस का कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा और ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। जय हिंद।